आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा सच में हो सकता है। हाँ, लेकिन आप तुरंत तो ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन कर जरूर सकते हो। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि एक पेपर लेना है और उस पर कुछ मैसेज लिखना है और उसे जमीन के अंदर किसी बॉक्स के अंदर डाल के छुपा देना है, जो फ्यूचर में शायद किसी को मिल जाए। उस मैसेज में आप इस समय की रोमांचक और इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में लिख सकते हो या फिर कुछ इंटरेस्टिंग तस्वीरें भी डाल सकते हो अपने शहर की, क्योंकि क्या पता उस समय वो शहर वैसा ही हो या चेंज हो गया हो। और इसी चीज को हम कहते हैं टाइम कैप्सूल। इसे आज के दिन और सालों पहले से लोग देश विदेश में करते आ रहे हैं, तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया के 5 गजब के टाइम कैप्सूल्स दिखाने वाला हूँ। वीडियो का एंड तक देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो, साथ में घंटी भी दबा दो, ताकि इस चैनल पे जब भी कोई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, ये बात है टुल्सा ओक्लाहोमा नाम की एक जगह की, जो यूएस में मौजूद है। यहाँ के लोगों ने साल 1957 में प्लेमाउथ बेल्विडेयर मॉडल की एक कार को ही जमीन के नीचे दफना दिया ताकि फ्यूचर में कोई इसे ढूंढ ले तो उनको पता चले कि तब की टेक्नोलॉजीज कैसी हुआ करती थी। उस कार को एक अंडरग्राउंड वॉल्व में अच्छे तरीके से जमीन के अंदर रख दिया गया और इसे साल 2007 में 50 साल बाद खोला जाना था। और दोस्तों, पता है जब इसे 50 साल बाद 2007 में खोला गया तब क्या मिला? कार तो वहाँ पर थी, लेकिन कुछ ऐसी हालत में जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स ने जब इस कार को जमीन में दफनाया था तब उन्होंने भले ही इसकी पैकिंग इतनी मजबूत रखी थी कि ये न्यूक्लियर अटैक को भी सरवाइव कर सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वाटर शिपिंग के बारे में सोचा ही नहीं। से दफनाते समय कॉन्स्टेंटली पानी के कांटेक्ट में आने की वजह से कार में जंग लग गया और वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जब इसे निकाला गया तब ये बुरी तरह से सड़ चुकी थी, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि इस पर लगा अमेरिकी झंडा अभी भी सही सलामत था, जिसके ऊपर 48 स्टार्स बने हुए थे। निकालने के बाद इस गाड़ी को रिपेयरिंग के लिए दिया गया, लेकिन इसे रिपेयर नहीं किया जा सका क्योंकि ये पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और आज के दिन इसे एक म्यूजियम में शो पीस के तौर पर रख दिया गया है। दोस्तों, स्टीव जॉब्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इन्होंने ही मोस्ट पॉपुलर कंपनी एप्पल को बनाया है। ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की रिसर्च में ही लगा दी। तो ये बात है साल 1983 की, जब स्टीव आईपैड बनाने की सोच रहे थे। उस समय उनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना वो एक टाइम कैप्सूल को खरीदें और अपने कुछ डिवाइसेस को उसमें रखकर उसे कहीं जमीन में दफना दें, ताकि फ्यूचर में अगर ये किसी को मिल जाए तब उन्हें आज की जो टेक्नोलॉजीज थी उनके बारे में अच्छे से पता चल सके। उन्होंने अपने इस ख्याल को हकीकत में बदलने के लिए एक टाइम कैप्सूल खरीद ही लिया। उसमें उन्होंने कई सारी चीजें जैसे 6 बियर की बॉटल्स, मॉडी ब्लूज की एल्बम और एप्पल का पहला कंप्यूटर का माउस, इन सारी चीजों को उन्होंने उस 3 फुट लंबे कैप्सूल के अंदर डाल दिया और उस कैप्सूल को जमीन के अंदर दफना दिया। इस कैप्सूल को साल 2000 में जमीन के अंदर से निकालना था, लेकिन लैंड यानी जमीन की शिफ्टिंग की वजह से वो जमीन के अंदर ही कहीं और शिफ्ट होकर चला गया और उसे ढूंढा नहीं जा सका। बाद में साल 2013 में ये पाया गया, दफनाने के पूरे 30 साल बाद। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टीव ये देखने के लिए नहीं रहे क्योंकि वो साल 2011 में ही गुजर चुके थे, लेकिन उनका माउस पूरे 3 डेकेड तक जमीन के नीचे सही सलामती था, जैसा वो अंदर डालते समय था। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि 30 या 40 साल में किसी टाइम कैप्सूल को जमीन में गाड़कर खोल लेना कोई बड़ी अचीवमेंट या मिस्टीरियस चीज नहीं होती। इसलिए टाइम कैप्सूल को कम से कम 1000 साल या 2000 साल बाद ही खोला जाना चाहिए, ताकि उस समय के लोगों को सच में कुछ इंटरेस्ट आए आज की टेक्नोलॉजीज को देखकर जो उस समय विलुप्त हो चुकी हों। ऐसी ही विचारधारा लेकर MIT के प्रेसिडेंट ने MIT कैंपस कैम्ब्रिज मैसेच्यूसेट्स के नीचे एक टाइम कैप्सूल को दफना रखा था। इस कैप्सूल को उन्होंने साल 1957 में जमीन के नीचे दफनाया था और उनके अनुसार इसे सन 2957 में खोला जाना था, पूरे 1000 साल बाद। ये चीज उन्होंने उस कैप्सूल के ऊपर भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान वर्कर्स के हाथ लग गया और उन्होंने इसे निकाल के MIT के चेयरमैन के प्रेसिडेंट को सौंप दिया। देखने में ये ग्लास ट्यूब की तरह था, जिसके अंदर की चीजें भी बाहर से साफ साफ नजर आ रही थी। इसमें उन्होंने कुछ छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एक स्टैंडर्ड ट्रांजिस्टर का एक्सपेरिमेंटल अल्टरनेटिव और बहुत सारे पेपर्स और रिसर्च वर्क्स भी उसके अंदर डाले थे। जब रिसर्चर्स को ये मिला तब उन्होंने कॉलेज के ऑफिशियल रिकॉर्ड चेक किए और ये पाया कि इस कैप्सूल को MIT के काफी पुराने प्रेसिडेंट जेम्स आर किलियन जूनियर के द्वारा दफनाया गया था। उन्होंने इसे एक न्यूक्लियर साइंस के न्यू लेबोरेटरी के खोले जाने के सेलिब्रेशन के दौरान जमीन के अंदर डाला था। इसके अंदर का कंटेंट 1000 साल तक सही सलामत हो, इसके लिए उन्होंने इस कैप्सूल के अंदर आर्गन गैस भर दी थी और उसके बाद उस गिलास को हैवी प्रेशर के अंदर एक ब्लो टॉर्च के जरिए सील कर दिया गया था। हालांकि जब वर्कर्स को ये गलती से मिला तब किसी ने भी इसे नहीं खोला, इसे सबने बस देखकर वापस उसी जगह दफना दिया, इस उम्मीद में कि शायद आज से 900 साल बाद साल 2957 में ये किसी फ्यूचर के इंसान के हाथ लग जाए।
दोस्तों कैप्सूल का नाम सुनकर आपके दिमाग में एक ही चीज आती होगी कि ये एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें आप कुछ भी सेफली स्टोर कर सकते हो, यही ना। लेकिन क्या आप जानते हो आप हर उस चीज को कैप्सूल या टाइम कैप्सूल कह सकते हो जो किसी भी चीज को लंबे समय तक बिना किसी हार्म के अपने अंदर स्टोर करके रखी रहे। जैसे कि एक पूरा का पूरा अपार्टमेंट यानी घर। ये शानदार सा अपार्टमेंट जो पेरिस में मौजूद है बिल्कुल साइलेंटली 70 सालों से भी ज्यादा समय तक बंद पड़ा हुआ था। इस अपार्टमेंट की एक ही ओनर थी जिनका नाम था मिसिस डी फ्लोरियन। 91 साल की उम्र में इनके गुजर जाने के बाद इस अपार्टमेंट को किसी ने खोला तक नहीं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय मिसिस डी फ्लोरियन पेरिस छोड़कर फ्रांस की तरफ चल बसी और बिना किसी के जाने उन्होंने फ्रांस में ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली थी। उनके रिश्तेदारों को भी उनके अपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि उन्होंने इसके बारे में किसी से बात ही नहीं की थी। मिसिस डी फ्लोरियंस की फ्रांस में 91 साल की उम्र में मौत हो गई और उनके मरने के 70 साल बाद उनके इस पेरिस के अपार्टमेंट को एक रिसर्चर्स के ग्रुप ने खोला। उसे इतने लंबे समय के बाद खोलने पर उन्होंने ये पाया कि वो घर बिल्कुल किसी महल की तरह है। उसमें हर चीज बिल्कुल वैसी ही सजी रखी गई थी जैसे मिसिस डी फ्लोरियन रख कर गई थी। वहाँ पुराने जमाने के परफ्यूम्स, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, पेंटिंग्स और भी बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें मौजूद थी। उस घर के अंदर जाने पर रिसर्चर्स को मानो ऐसा लगा कि वो किसी तरह टाइम ट्रेवल करके पुराने समय यानी पास्ट में आ गए। वहाँ हर तरह की खूबसूरत चीज पर धूल जम चुकी थी। टेबल, चेयर, बेड, गद्दे, तकिए और कपड़े बिल्कुल उसी तरह से रखे हुए थे जैसे उन्हें सालों पहले रखा गया था। उन सब चीज को देखकर मानो ऐसा लगता है कि आज भी वो सारी चीजें अपनी मालकिन का इंतजार कर रही हो कि कब वो आएंगी और उन्हें इस्तेमाल करेंगी। उस अपार्टमेंट में एक फुल पिंक ड्रेस पहनी महिला का बड़ा सा फोटोग्राफ पाया गया जिस पर फेमस पेंटर गियोवानी बुल्दिनी का सिग्नेचर था। उस पेंटिंग के सामने बहुत सारे लव लेटर्स भी मिले थे जो ये इंडिकेट करते हैं कि मिसेस डी फ्लोरियन की ग्रैंड मदर पेंटर जियोवानी बुल्दिनी के साथ रिलेशनशिप में थी और उस लड़की की पेंटिंग भी डी फ्लोरियन की ग्रैंड मदर की थी और वो पेंटिंग बाद में $3 मिलियन में बेची गई। दोस्तों फेमस फ्रेंच ऑथर जूल्स वर्न के बारे में तो आपने प्रोबेबली सुना ही होगा। ये अपने फेमस नोवेल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज की वजह से फेमस हैं। जूल्स वर्न की मौत 1905 में हुई थी। इन्होंने अपने समय में भी एक टाइम कैप्सूल को बनाया था जिसके अंदर उन्होंने अपने समय की कई सारी चीजें रखी थी। उन्होंने इस टाइम कैप्सूल को जमीन के अंदर एग्जैक्टली कब डाला था ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इसे 2017 में खोला गया था और आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये करीब 130 या 140 साल पुराना बॉक्स है। इस बॉक्स के ऊपर जूल्स वर्न ने कुछ लिख भी रखा था जो कि इतने लंबे समय से जमीन के नीचे रखने की वजह से मिट चुका था। सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके अंदर के कंटेंट को देखने के लिए एक स्नेक कैमरे का इस्तेमाल किया ताकि उस बॉक्स को बिना तोड़े उस कंटेंट को देखा जा सके, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे क्योंकि इस बॉक्स की साइड से स्नेक कैमरा डालना काफी मुश्किल था क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स था, इसलिए मजबूरन उन्हें इसे तोड़ना ही पड़ा। इसके अंदर उन्हें एक टेलीस्कोप, एक ट्रायंगल, एक न्यूयॉर्क का न्यूज़पेपर, एक मेडिवल युग का सिक्का, एक नेकलेस और बहुत सारी चाबियां मिली। इन सब के अलावा उस बॉक्स के अंदर उन्हें एक बुक भी मिली माइनिंग ट्रीटी के ऊपर और एक यूरोप का मैप भी मिला था। उस बॉक्स के अंदर उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रखे थे जिसमें चांद के फेजेस के बारे में लिखा हुआ था। हालांकि आज के दिन ये प्रूफ नहीं हुआ है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये बॉक्स सच में जूल्स वर्न के ही हैं। हो सकता है आने वाले समय